कृष्णा, राधे राधे। सभी माता बहनों को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे हरतालिका तीज व्रत। ये व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पारायण समय। हिंदू धर्म में तीज का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाली और कजरी तीज के बाद हरतालिका तीज आती है। जाने इस साल हरतालिका तीज व्रत कब होगा। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। यह व्रत सुहागिनों के लिए खास होता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को कुंवारी लड़कियां रखती हैं तो मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। जाने साल 2024 में हरतालिका तीज व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस साल यह व्रत 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को रखा जाएगा। तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर शुरू होगी, जो कि 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समापन होगी। उदिता तिथि के कारण यह व्रत 6 सितंबर को ही रखा जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल। हरतालिका पूजा का मुहूर्त 6:01 से सुबह 8:32 तक रहेगा। हरतालिका तीज मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत कठोर व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए किया था। तब से ही सुहागिन स्त्रियां इस हरतालिका तीज व्रत को रखती हैं। अब जानेंगे पूजा विधि। हरतालिका तीज में श्री गणेश भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाई जाती हैं और भगवान गणेश को तिलक करके दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, समी पत्र अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाएं। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करके के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद श्री गणेश की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद भोग लगाएं। अब सुनेंगे हरतालिका तीज व्रत कथा। बोलो तीज माता की जय, बोलो माँ पार्वती की जय। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय गौरी मैया की जरूर लिखें। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान, वीरभद्र, श्रृंगी, भृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हरि भगवान की अनुकंपा छंदों से स्तुति गान स्वर कर रहे थे। अलापों से बागों में संगल से सुखी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरी के पति को वरण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है कि आप मेरे पति बने। आप अंतर्यामी हैं, मुझको बताने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले,
हे वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था। जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया है वह अति गुप्त है। अब मैं तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसे ही यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज व्रत किया था सो विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे भाग्यवान, उमा भारत के उत्तर में श्रेष्ठ एक पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से उत्पन्न हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर मुझे पाने हेतु तप किया। तुमने ग्रीष्म काल में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा काल में बाहर पानी में तप किया। शीतकाल में पानी में खड़े होकर मेरा ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 कालों में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को छीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमालय को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत व पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने की इच्छा उत्पन्न की और उनसे पूछा कि हे नारद, आप कैसे आए? नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। बैकुंठ निवासी शेष श्यानी भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या उमा का भाग्य दान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुँच कर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का निश्चय होना सुनाया। इधर महाराज हिमालय ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह होने का निश्चय समाचार दिया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विलय होकर अपनी सखी के पास जाकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहां तुम्हें महाराजा हिमालय भी ना ढूंढ सकेंगे। ऐसा कहे उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कहकर मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कहा कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया, सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को प्रारंभ करने लगी थीं। उसी दिन भाद्रपद की तृतीया
तिथि थी, पस्त हस्त नक्षत्र युक्त थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा, तो मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए और तुमसे कहा, देवी मैं तुम्हारा व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम्हें अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान दे अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम सहेलियों के साथ मेरी बालों की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर आ पहुंची थीं, तो तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमाचल सहित तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ सिंह व्याघ्र जहरीले भयानक सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। अतः हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह स्थान को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर तुमने कहा, पिताजी मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुन महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अविष्ट वर जो तुम्हें पसंद है उसी सदा शिव के साथ करूंगा। तब तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता अन्य सहेलियों से मिलती हुई कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य का अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रखा, मेरी प्राप्ति का व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरताल का पड़ा और यह व्रत सब व्रतों में उत्तम हुआ। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व इसका फल नहीं सुनाया। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फलों को भी सुनाइए। इतना सुन के भगवान सदाशिव ने कहा, हे प्रिय, मैं इस व्रत राज का फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया की शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करे। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जल होकर रखना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की स्थापित करके केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित करे। रेशमी वस्त्र के चंदोबा बनाकर बंधन बार लगाकर भगवान शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, पाठ, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्टान, तरह तरह के भोग की सामग्री अर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्रों से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रेषित करनी चाहिए। फिर पार्वती जी से यह लिखी प्रार्थना करवाई,
जय जग माता मेरी भाग्य विधाता। तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी। सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता, जय हो आनंद दाता। इच्छित वर में तुमको पाऊं, भूल चूक को दुख ना उठाऊं। भाव भक्ति से तुम्हें पाऊं, कर दो पूर्ण बाता। जय 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 जग जगदम्बी माता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि अर्पण करें। फिर चतुर्दशी को शिवलिंग किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं के व्रत करने से कुलीन धनवान को प्राप्त होने का सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त होती है। ये थी माता हड़ताल का तीज व्रत कथा। अगर किसी माता बहन को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे सभी माता बहनों के पास ये पहुंच जाए। बोलो शिव गौरी महारानी की जय, बोलो शिव गौरी मारपति की जय। हर हर महादेव।